ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, Chapter number 4, entitled as The Appearance of Sri Narad, and the text number 15. सकदाश्चित् सरस्वत्या सकदाचित् सरस्वत्या उपपृश्य जलं शुचि उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त एक आसीन विविक्त एक आसीन उदुते रविमंडले. उदिते रविमंडले. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Once upon a time, he, Vyasadeva, as the sun rose, took his morning oblation in the waters of the Saraswati and sat alone to concentrate. Purport. The river Saraswati is flowing in the Badrikashram area of the Himalayas. So the place indicated here is Shamya Prasa in Badrikashram, where Sri Vyasadeva is residing. तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो विशेषता यहाँ पे अभी शुरुआत हो रही है उस इवेंट की जिसकी वजह से श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है। इस भौतिक जगत में जितने भी सारे पुराण वगैरह का उदय मैक्सिमम हुआ है, विशेषता हमारे जो विशेष दो पुराण हैं, भगवद गीता ग्रंथ जो है भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, इनकी शुरुआत ही नैराश्य से हुई है। सर्वप्रथम जब अर्जुन, इनको निराशा या एंजाइटी या डिस्पोंडेंसी ने अटैक किया था, जब वो युद्ध में सामने आके खड़े रहे दोनों सेनाओं के बीच में, तो ही गॉट दैट एंजाइटी अटैक कि अगर मैं सभी के साथ युद्ध करूंगा तो फिर 5 ये देते हैं आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कृष्ण को कि इन 5 आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मैं फाइट नहीं कर सकता। और फिर कृष्ण उसके बदले में उस चीज़ों समस्याओं का हल देने के लिए, उसका सोल्यूशन देने के लिए भगवद गीता बताते हैं। देन सेकंड इज श्रीमद् भागवतम, जहाँ पे वैसे देखा जाए तो 3 जगह पे श्रीमद् भागवतम बोला गया है और 2 जगह पे बोला गया है, 1 जगह पे लिखा गया है। इन तीनों समय नैराश्य, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी। सर्वप्रथम जो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने बोला, उस समय भी परीक्षित महाराज के जीवन में उतार चढ़ाव, सबसे बड़ा इवेंट हो रहा था कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। ऑफ कोर्स परीक्षित महाराज स्ट्रेस या एंजाइटी में नहीं आए क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, परंतु बाकी की जो पूरी दुनिया है वो टेंशन में आई थी क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे। फिर दूसरी बार जब श्रीमद् भागवतम बोला गया सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को, तो शौनकादि ऋषि सारे एंजाइटी में थे क्योंकि कलयुग आया था और कलयुग में कलयुग के जीवात्माओं को अगर ये दोषों से बाहर निकालना है कलयुग के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 1000 साल तक यज्ञ किया था, लेकिन शौनकादि ऋषि बोलते हैं इतने सारे यज्ञ करने का फल क्या प्राप्त हुआ, हमारे केवल फेस, हमारे जो मुख है वो काले हो गए, बाकी कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ। और फिर तीसरे बार जो निराशा है वो व्यासदेव के पास आती है। तो वो जो इवेंट या घटना होने वाली है वो इस अध्याय में बताई गई है हम लोगों को कि व्यासदेव इतने सारे पुराण, उपनिषद, सब कुछ वेद वगैरह लिखने के बाद भी उनको जब सेटिस्फैक्शन अपने हार्ट में नहीं आता है, तो वो फिर अपने निराशा में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, मुझे फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, प्रभु जी कुछ अच्छा नहीं लगता है इस दुनिया में, इस तरीके का जो फीलिंग था। तो फिर जाके नारद मुनि, उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो आते हैं और उनको सॉल्यूशन क्या देते हैं, यू मस्ट राइट श्रीमद् भागवतम, आपको श्रीमद् भागवतम का संकलन, संपादन और लेखन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके हृदय के अंदर की जो निराशा है वो दूर हो सकती है।
हम में से हर एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में आने के बाद ये लगता है कि मुझे अगर ये प्राप्त हुआ तो मैं बहुत खुश रहूँगा, मुझे अगर वो प्राप्त हुआ तो मैं बहुत खुश रहूँगा। छोटा बच्चा जब रहता है उसको लगता है मैं भी एक दिन बड़े व्यक्ति की तरह बन जाऊँगा, उस उम्र का बन जाऊँगा, तो फिर मुझे किसी से ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, माता मारेगी नहीं, पिता चिल्लाएँगे नहीं, तो मुझे बड़ा होना है। फिर उसको लगता है बड़ा होने के बाद मैं अच्छा एजुकेशन लूँगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। फिर उसके बाद लगता है अच्छा नौकरी मिलेगा तो मुझे तकलीफ़ होगी नहीं। फिर नौकरी के बाद मुझे अच्छा छोकरी मिलेगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। फिर उसके बाद अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, फिर अच्छे बच्चे, फिर बैंक बैलेंस, ऐश्वर्य, सब कुछ। परंतु जीवन के आखिरी तक वो बेचारा क्या करते रहता है? तकलीफ, प्रयास, निराशा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, दूसरों के ताने, इसी में उसका जीवन बेचारे का चलता रहता है। तो इस भौतिक जगत में हम कितने भी प्लानिंग्स करेंगे ना अपने, वो प्लानिंग्स कभी सुख के लिए हमें देते नहीं, क्षणिक सुख दे सकता है। टेम्पररी सेटिस्फैक्शन कैन कम, टेम्पररी पीस कैन कम, टेम्पररी प्लेजर कैन बी गिवन टू यू। बट इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम ये है कि वही प्लेजर आपको बाद में दुखों का कारण भी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए भौतिक जगत इज डिफाइंड एज दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, ठीक है। जैसे मदिरालय है, उसमें सब जगह पे मदिरा मदिरा मिलती है, दारू मिलती है सब जगह पे, पर उस दारू के साथ साथ आपको थोड़ा सा सिंगदाना, थोड़ा सा चकना, थोड़ा सा चना, थोड़ा सा बर्फ, ये सब भी चीजें मिलती। वैसे ही ये भौतिक जगत पूरा दुखों का आलय है। बोलना मत प्रभु जी, आपको कैसे पता मदिरालय के बारे में कि इतना सब कुछ मिलता है? I don't know what second thing, but Srila Prabhupada said the French women's, they are the most beautiful, and everybody was like, "क्या Prabhupada?" हाँ, French, मतलब Paris means France. हाँ, so they are very beautiful. Okay, so everybody was shocked how Prabhupada know. This is what we heard from our authority. So we haven't experienced certain things. Actually, I don't think that's a Paris woman. I will get that pastime for you again, and we'll tell you tomorrow again what exactly Prabhupada said. That, but after that, Prabhupada clarified. It's not like that we have experience of those things, but certain things which we hear from the authoritative sources, and then we go for it. So similarly, I haven't gone to any kind of a Madirale. I went. When I was there in USA, I was having classes in Madirale every Friday evening, 6 to 7:30. Please, if anybody wants, you can join in USA for those classes. Hare Krishna. So, just like in Madirale, we get different kinds of things जो मिल जाते हैं। मदिरा के अलावा भी कुछ चीजें मिल जाती है। वैसे इस भौतिक जगत को भले ही दुखालय क्यों ना बोला जाए, दुखों के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें मिलती है जिसमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन, थोड़ा प्लेजर, ये सब कुछ आता है। जैसे चना फुटाना या चकना मिलता है हमें मदिरालय के अंदर। वैसे उन सुखों को, उन आनंदों को अगर हम अपने जीवन में सर्वस्व मानते तो जो सामने दुखों का इतना पहाड़ है उसको ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं, वो तो जीवन की रीत है, जीवन जीना है तो सुख और दुख दोनों आता ही है करके। जीवन किस चिड़िया का नाम है? जीवन मतलब क्या है? कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। तो इस पद्धति का जो एथिस्टिक मेंटालिटी वाले लोग या स्पेशली जिनका बुद्धि माया देवी ने ऑलरेडी हर लिया है, वो लोग जो है ये भौतिक जगत का डेफिनेशन इस पद्धति से करते हैं कि हाँ चलता है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, बिना दुखों के सुखों की वैल्यू पता नहीं चलती है भाई साहब। ये लॉजिक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको केवल सुख ही सुख मिलते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो सुखों को ग्रांटेड ले लेता है, ठीक है। उसमें वो आनंद प्राप्त करता रहता है और आनंद मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। तो इस
भौतिक जगत में दुख होने के वजह से सबके जीवन में निराशा आने वाली है। तो व्यासदेव के जीवन में भी जब वो निराशा में थे, तब श्रीमद् भागवतम का उनको सॉल्यूशन दिया गया। वैसे भी इस भौतिक जगत में अगर हमारे जीवन में कोई भी तकलीफें, एंग्जाइटीज, वरी, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, तो उसके लिए अगर सॉल्यूशन हमें जीवन में प्राप्त करना है, तो वो केवल श्रीमद् भागवतम के पन्नों में ही मिल सकता है। और जब भी कभी व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों का प्रति समर्पित हो जाता है, तभी वो उसको चरणों के प्रति समर्पित हो जाता है, तो ही उसको वो सॉल्यूशन मिल सकता है। इसीलिए आचार्य हमारे लिखते हैं, भजहु रेमण श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरे। तो आपको भजना पड़ेगा किसको? भगवान के चरणों को, क्योंकि वो क्या देते हैं आपको? अभय, फियरलेसनेस देते। इसीलिए तो अम्बरीश महाराज के सामने इतना बड़ा अग्नि दैत्य, फायर डीमन आने के बावजूद भी वो तस से मस नहीं हो रहे थे, हाथ जोड़ के सामने खड़े थे कि जो भी मेरे जीवन में, मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। पांडवज कभी फियरफुल नहीं थे। लाक्षागृह का एपिसोड हो गया, विष देने का एपिसोड हो गया, उनका पूरा इंद्रप्रस्थ हर लिया, परंतु वो एंजाइटी में नहीं गए थे। युधिष्ठिर महाराज को एंजाइटी अटैक नहीं आया कि हाय मेरा इंद्रप्रस्थ ले लिया करके। दे वेर वेरी पीसफुल। श्रील प्रभुपाद पहले भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें नंबर के श्लोका में लिखते हैं, 19 नंबर के श्लोका में, लास्ट लाइन ऑफ दैट, इट्स द सेम लाइन, if you can go for it. Srimad Bhagavad Gita, first chapter and 19th shloka. See that line. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. So that is what personified by our Ambrish Maharaj. That is what personified by गजेंद्र। गजेंद्र पहला वो एंजाइटी में चले गए, परंतु बाद में जब भगवान का शेल्टर लिया तो ही वॉज फियरलेस आफ्टर दैट। वृत्रासुर फियरलेस, प्रहलाद महाराज फियरलेस, ध्रुव महाराज फियरलेस। 5 साल का बच्चा जंगल में जाता है अकेला, और उस टाइम के जंगल हमारे जैसे वो संजय गांधी नेशनल पार्क के जैसे नहीं थे, ठीक है, कि वो ऑल प्रोटेक्टिव बॉर्डर्स एंड ऑल, या वो हमारा रानी की बाग बोलते हैं ना उसको, राष्ट्रमाता जिजाऊ समथिंग, दैट इज व्हाट द नेम, राजमाता जिजाऊ उद्यान। इट वाज नॉट लाइक दैट। पूरा जंगल में से, एक्चुअली जंगल जिसमें शेर, चीते, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, वो जो घूमते हैं सब लोग, वो आराम से घूमते थे। ध्रुव महाराज फियरलेस ओनली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So that's the personification, one who takes the shelter, जो भगवान के चरण कमलों का पूर्णता सिंसियर हृदय से आश्रय लेता है, वो व्यक्ति को इस जीवन में कभी भी फियरफुल होने के कोई आशंका नहीं है। वो फियरलेस अभय मिल जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को यही बाद में सॉल्यूशन दिया। तो सर्वप्रथम बद्रिकाश्रम में वो रहा करते थे। जहाँ पे भक्तगण रहते हैं वो तो आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्र होता है। जब भगवत गीता शुरू हुई थी और अर्जुन जब तकलीफ में आए थे, उस समय देखिए हमारे जीवन में भगवान बहुत बार बार हमें इंडिकेशंस देते हैं। ऐसे कुछ घटनाओं से, ऐसे कुछ व्यक्तियों से हमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी डिसीजन हम जो हमारे जीवन में ले रहे हैं वो सही है या गलत है। परंतु हर एक सिचुएशन में, हर एक घटना में भगवान का हाथ है, भगवान के इंडिकेशंस है, भगवान का आदेश है, भगवान की सूचनाएं है। ये अगर हमें जान के लेना है तो उसके लिए हमें भगवान के प्रति उतना शरणागति दिखाना पड़ेगा। जो हृदय भगवान के प्रति पूर्णता शरणागत होता है, उसी व्यक्ति को भगवान का हस्तक्षेप हर एक वस्तु में, हर एक घटना में दिखाई देता है। परंतु नास्तिक हृदय के साथ भगवान साक्षात आके भी सामने खड़े अगर रहे, तो भी हमें भगवान
को हम देख नहीं पाएंगे या भगवान का वो साक्षात्कार हमें हो नहीं पाएगा। और उसका उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन को भगवान ने साक्षात विराट रूप देखने के बावजूद भी दुर्योधन को भगवान का साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ। वो तब भी नास्तिक मेंटालिटी में रहा। परंतु अर्जुन के केस में वो क्योंकि वो पूर्णतः भगवान के प्रति शरणागत थे, भगवान ने उनको पूर्णतः साक्षात्कार दिया हुआ। विशेषतः धृतराष्ट्र, दुर्योधन के केस में ये चीज क्यों हुई कि दुर्योधन के सामने भगवान आने के बाद भी वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि धृतराष्ट्र वैसे थे। जीन्स, डीएनए सेम सेम है ना, जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा कहावत बोलते हैं हम। एक कहावत होती है, कभी कभी माँ के जैसा भी हो सकता है बेटा, वहां पे भी इक्वेलिटी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, कंपनी प्रोडक्ट में ही डिफॉल्ट था करके। तो धृतराष्ट्र को भी भगवान ने कितनी बार वो इंटिमेशंस दिए थे कि दिस इज नॉट व्हाट। इवन श्रील प्रभुपाद एक श्लोका के तात्पर्य में यही सेम फर्स्ट चैप्टर के एक इसमें लिखते हैं भगवान। देखिए 16th and 18th चैप्टर श्लोका जो है, फर्स्ट चैप्टर 16th to 18th जो श्लोका है, उसका लास्ट परपट का लाइन देखिए। So the line is, the whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. So who is responsible? ये सारे तकलीफों के लिए धृतराष्ट्र, क्योंकि अपने बच्चों ने जितने भी सारे कुकर्म किए थे, कांड कर रहे थे उनके बच्चे, उसको किसका अनुमोदन था? धृतराष्ट्र का अनुमोदन था। So जनरली इंडिकेशंस जो थे वो पूर्णता दिए गए थे धृतराष्ट्र को। सर्वप्रथम जो कृष्ण है वो द्रौपदी माई का जो चीरहरण हुआ, उस टाइम के बाद जो वॉव्स लिए गए अर्जुन और भीम वगैरह इनसे, उसकी वजह से टेंशन आया था, तो धृतराष्ट्र को वो एक इंडिकेशन था। दूसरा, कृष्ण बार बार हर एक टाइम पे अर्जुन को बचा रहे थे, अर्जुन और पांडवस को बचा रहे थे। तीसरा, शांति दूत आने के बाद भी उनका जो अपराध हुआ था। चौथा, कुरुक्षेत्र के समय जब कुरुक्षेत्र को चुना गया था तो वो प्लेस इटसेल्फ वाज अ पोटेंट, तो उस समय भी इंडिकेशन था। जब युद्ध से पहले कृष्ण ने उनका साइड लिया, वो भी था। फिर जब शंख बजने लगे, शंखम दधमऊ पृथक पृथक, वो भी एक इंडिकेशन। और संजय वहां पे इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं वहां पे कि एक्चुअली भगवान का जो शंख बजा, अर्जुन का जो शंख बजा, उसकी वजह से धृतराष्ट्राणाम हृदयम व्हाट वाज द ये हाँ हृदयानि विदारणी, उनके हृदय शैटर्ड हो गए, विदीर्ण छिन्न विच्छिन्न हो गए। दैट वाज आल्सो इंडिकेशन। सो संजय पहले भी बोलते हैं कि जब कृष्ण है तो फॉर्चून 100%। लास्ट की लाइन जो आती है एंड, जो भगवद गीता 18.78, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम, क्लियरली बताते हैं वहां पे भी संजय, बट धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए थे, बिकॉज मेनी टाइम सच काइंड ऑफ एन एथिस्टिक मेंटालिटी। इवन इन केस ऑफ धृतराष्ट्र, उनका जो मटेरियल अटैचमेंट था, आसक्ति जो थी, भौतिक आसक्ति, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी समझाने का कार्य करोगे तो भी वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो आसक्ति का आवरण इसके हृदय के ऊपर और उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि सामने कुछ चीजें दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि गलत है या ठीक है, परंतु वो व्यक्ति अपने आसक्ति के कारण उन चीजों को वो देख नहीं पाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने भौतिक आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाओं से अनासक्त होना पड़ेगा,
तभी जाके वो भगवान के अपने हृदय में और इस भौतिक दुनिया में दर्शन कर पाता है। तो जैसे कि भरत महाराज, जब वो अपने पूरी साधना को छोड़ के केवल हिरण्य के प्रति आसक्त हो गए, भले उनको बहुत बार वो शंकाएं आई थी कि देखो ये इस हिरण्य के प्रति मेरे आसक्ति के कारण क्या हो रहा है, अभी मेरी साधना जो है वो निग्लेक्ट हो रही है, परंतु वो आसक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो छोड़ नहीं पा रहे थे। धृतराष्ट्र के केस में तो सेम चीज थी ना, पहला तो उस राज सिंहासन के प्रति आसक्ति छूट नहीं रही थी और दूसरा अपने बच्चों के प्रति आसक्ति छूट नहीं रही थी। तो कितना भी गलत कार्य क्यों ना करे, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस आसक्ति को अगर अनासक्ति का रूप देना है, अटैचमेंट को अगर आपको डिटैचमेंट का देना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन केवल है कि भगवान के प्रति आपको अटैच होना पड़ेगा, तब जाके ये चीज होती। तो परीक्षित महाराज के केस में अनअटैचमेंट, अनासक्ति क्यों आई? बिकॉज ही वॉज अटैच टू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त थे। अभी व्यासदेव ने जब जितने सारे वेद और पुराणों को लिखा, उसमें मैक्सिमम चीजें क्या की गई थी, जस्ट लाइक प्रीवियस श्लोका में हमने देखा, यू आर वेरी एक्सपर्ट एंड लर्नेड, शौनकादि ऋषि बोल रहे, एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ वेदास। व्हाट इज दैट सम पार्ट ऑफ वेदास? कर्म कांड। क्योंकि एम्फोसिस ज्यादा कहाँ पे दिया था वेदास में वगैरह, कि हाउ यू कैन like swiftly you can have your material life, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यू कैन डू इट्स वेरी स्विफ्टली। आप इस भौतिक जीवन में आने के बाद भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपने जीवन में बहुत सहज तरीके से कर सकते हो, और किस पद्धति से करना चाहिए ये सब वेदों में वगैरह लिखा हुआ है। पुराना लेकिन इतिहास के किसने कैसे क्या प्राप्त किया, ये आप वो सब बहुत बार हमारे घर पे पूजा होती है तो ब्राह्मण लोग आके, पंडित लोग आके कथाएं पढ़ते हैं उस पूजा की महिमा के, और जो कोई भी इस कथा का श्रवण करेगा उसके जीवन में धन संपत्ति पुत्र प्राप्ति सहज हो जाएगी। इस तरीके से इस कथा को अगर किसी ने श्रवण किया है, सुबह शाम दोपहर रात को अगर वो श्रवण करेगा तो उसको ये प्राप्त हो जाएगा। फलश्रुति बोलते हैं ना, जनरली महाराष्ट्र में वो इसी टोन में बोलते हैं हमेशा, ठीक है। तो सत्यनारायण की पूजा करके प्रभु जी की पूजा तो जनरली उसमें आप फल देखोगे ना, तो वो सारे फल भौतिक दृष्टि से थोड़ा सा टिंज रहता है बहुत बार, कि पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई रहती है। तो व्यासदेव ने सब ये किया, तो ये भौतिक चीजों के प्रति बताया, तो उसका पालन करने के बाद भी जीवन की आशाएं आकांक्षाएं लोगों की बढ़ती जा रही है, कम तो होने वाली नहीं है। और ये देने की वजह से उनके हृदय में सेटिस्फेक्शन नहीं आया, क्योंकि वो फॉलो करने के बाद भी, भौतिक ऐश्वर्य मिलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो उसी के वजह से व्यासदेव के जीवन में भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो बहुत बार भगवान बहुत सारी घटनाओं से हमें ये बताते हैं कि इस भौतिक जीवन में सुख नाम की चिड़िया रखी हुई नहीं है। हाँ, सुख सुख करते करते आप सुख जाएंगे, सुख जाएंगे आप लोग इस जीवन में, परंतु आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है करके। तो जनरली इस भौतिक जगत में क्या है, हम लोग सुख चाहिए होता है हमें, इसलिए हमें लगता है इस चीज में मिलेगा, इस वस्तु में मिलेगा, हम जाते हैं कस्टमर बन के किसी दुकान में और वो चीज के खरीद के लाते हैं। यू नो द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर? नहीं, कष्ट कर करके जो मर जाता है उसको कस्टमर बोलते हैं। तो भौतिक जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हम इतना कष्ट करते हैं, इतना कष्ट करते हैं कि मरण प्राय वेदनाओं में आते हैं, तो कष्ट कर करके मरते हैं, इसलिए हमें कस्टमर बोला जाता है इस दुनिया में, ठीक है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने बार बार, व्यासदेव भगवान मतलब खुद भगवान है, लेखक अवतार है भगवान के, तो भगवान के जीवन में डिससेटिस्फैक्शन या नैराश्य कैसे आ सकता है? ये एक लीला है भगवान की, ताकि वो हमें बता पाए कि इस भौतिक जगत में आपने कितना भी कोशिश किया,
तो भी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। अभी प्रभु जी किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए जीवन में, तो क्या गलत बात है क्या? नहीं, अच्छी बात है। वेदांत सूत्र के पहले ही अखंड में, पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोका में हमारा डेफिनेशन दिया है कि हमारा नेचर क्या है, एक आत्मा का नेचर क्या है, आनंदमयोभ्यासात्। हम प्लेजर सीकिंग सोल्स है, हमें आनंद की प्राप्ति चाहिए होती है। तो प्रभु जी गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात नहीं है, परंतु जहां पे हम उसे ढूंढ रहे हैं वो जगह गलत है। मछली अगर बोलेगी कि नहीं मैं तो जाऊंगी, ये दुकान में जाऊंगी, आसूस का लैपटॉप, एसर का लैपटॉप, एचपी का लैपटॉप, नहीं मुझे कुछ मिला तो एप्पल का मैकबुक में लूंगी, फिर मैं खुश हो जाऊंगी या जाऊंगा ही, मछला अगर रहेगा तो वो खुश रहने वाले नहीं। दे हैज टू बी इन द वाटर, पानी में ही रहना पड़ेगा। अगर पक्षी बोलता है मैं पानी में जाके देखूंगा कितना सुंदर जगह है नीचे समुंदर का, पक्षी कांट। अगर पेड़ बोलेगा मैं घर में रहूंगा, और इंसान बोलेगा मैं झाड़ पे रहूंगा। माय गॉड, ये मुंबई का हिंदी। झाड़ इज अ मराठी वर्ड, पेड़ इज अ हिंदी वर्ड। हरे कृष्णा। या वी आर भेल, वी आर मुंबई भेल, आई नो वेरी वेल, वी आर मुंबई भेल। हरे कृष्णा। सो भगवान की प्राप्ति शरीर में हो सकती है। यस, हो सकती है डेफिनेटली। भगवान की प्राप्ति मतलब क्या है एग्जैक्टली? भगवान के भक्ति की प्राप्ति ना। सो दैट कैन हैपन इन दिस, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, so many Prabhupada disciples are there. Narad Muni, when he got that his devotional service, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj. No, because I heard that prem रस जो होता है वो शरीर मतलब it's not capable नहीं है। नहीं, we can't handle it. That spiritual emotions cannot be handled by this body. So that's why हमें केवल एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एक ही स्टेज के ऊपर। प्रेम, भाव, निष्ठा, रुचि, ये देखेंगे, भगवान की इच्छा हुई तो दैट विल बी बेस्टोड ऑन अस बाय कृष्ण। भगवान वो देंगे हमें, हमें केवल एक ही चीज करनी, अनर्थ निवृत्ति। ये जो स्टेज है ना, इसी के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है हम लोगों को। अनर्थ निवृत्ति ये ऐसी स्टेज है जो लाखों 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 सालों तक भी चल सकती है, लाखों जन्मों तक भी चल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन आवर सिंसियरिटी, हाउ कॉन्सेंट्रेटेड एंड हाउ एब्जॉर्ब्ड एंड इम्बाइब्ड वी आर इन दैट डिवोशनल सर्विस। उसके वजह से हमारा जो शुद्धिकरण है वो होगा, एक सेकंड में भी शुद्धिकरण होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद का एक बहुत फेमस वीडियो है ना, कि एक व्यक्ति को भगवान का भक्त बनने के लिए, एक सिंसियर एंड सीरियस डिवोटी बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 मोमेंट। वैसा वो जो 1 मोमेंट प्रभुपाद बोलते हैं ना, आज भी मैं हजारों बार वो वीडियो देखे, सर थपाक से लग जाता है वो एकदम, 1 मोमेंट। सो इट्स सच अ होप गिविंग एक्चुअली। बट प्रॉब्लम क्या है? हमारा सिंसियरिटी एंड वो इंटेंसिटी हमारे अंदर है नहीं अभी तक। वो इंटेंसिटी को जब हम डेवलप करेंगे, वो जो शुद्ध नाम हमारे अगर मुख से आया तो बहुत सहज है, परंतु बहुत मुश्किल पड़ता है, बिकॉज हमारा वातावरण, एम्बियंस, हमारे खुद के अनर्थ, हमारे खुद के शॉर्ट कमिंग्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, कोई अगर रूम 1 महीने के लिए बंद होती है और फिर आप आके बोलते हो कि नहीं अभी चलो, दरवाजा खोला नहीं तो टॉलीवुड के मूवी की तरह करके हवा उड़ते ही मेरा रूम साफ होना चाहिए, तो कार्टून नेटवर्क में दिखाते हैं ना, वो ऐसा करता है तो सब ऐसा जगह पे बैठ जाता है। दैट मैजिक विल नॉट, डोंट एक्सपेक्ट मैजिक इन योर लाइफ in devotional service. Don't expect, although there is magic. Srila Prabhupada created this empire of ISKCON is a magic itself. But we are such an ordinary people, don't expect, all of a sudden some magical wand will happen, abracadabra, and then I will get a pure devotion. Within the night I will get, no. 99.9999999% हमारे जीवन में everything will happen gradually. धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा।
सो वी शुड हैव दैट पेशेंस। इसलिए तीसरा वर्स क्या है NOI का? थर्ड वर्स ऑफ NOI, my God. Students of Bhakti Shastri, What we should do to advance in हाँ avoid हाँ, the bad associations. I want verse. I don't want explanation and translation. I want verse. हरे कृष्णा। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। निश्चय, उत्साह, these three things are very important. Why patience is? बिकॉज ओवरनाइट रिजल्ट्स आने वाले नहीं है, इसलिए हमें पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए जीवन में। पे धैर्य की वजह से हम डिस्करेज होते, इसलिए हमें क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। और ये दोनों चीजें तभी होती है जब हम बहुत निश्चयता, दृढ़ता से हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।